आइसक्रीम तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन इस तरह की आइसक्रीम शायद ही कभी खाई हो। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है रेसिपी करी चैनल में। तो आपको खुशामदीद कहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक मिक्सिंग बाउल लेना है और उसके अंदर ऐड करना है आपने क्रीम को। कोई सी भी आप टेट्रा पैक क्रीम ले लें, इससे बहुत अच्छी ये आइसक्रीम बनेगी। तो सिंपल ये है, विपिंग क्रीम नहीं ली है, नॉर्मल जो आप पराठों के लिए यूज़ करते हैं, जो आपने वो वाली क्रीम ले लेनी है। एक पैकेट भरकर आप क्रीम का शामिल करेंगे और उसके बाद आप इसको अच्छे से विस्कर की मदद से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास जो है वो आपने जो है इसे बीटर से बीट करना है, तो आप बीटर से बीट कर सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ जिनके पास बीटर नहीं है। तो इंस्टेंट बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आपने इस बस ये करना है कि आपने बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से इसको बीट करना है। जितनी अच्छी आप क्रीम बीट करेंगे, हाथों का इस्तेमाल करेंगे, घर में 2-3 अफराद को लगा लीजिएगा कि वो एक एक अगर थक जाए तो दूसरा लगा ले। सिर्फ 10 से 15 मिनट आपने बीट करना है और आपकी जो क्रीम है वो अच्छी सी सॉफ्ट और फ्लफ़ी होनी चाहिए। चलें जी, इसको मैं बीट करती हूँ। तकरीबन मेरे हाथ थक गए, तो मैंने इसको बीट करते-करते देखिए मैंने इतना बीट किया, मैंने कोई 15 से 20 मिनट हो गए और ये अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है। इतना बीट किया है कि अब ये बिल्कुल स्मूथ सा इसका टेक्सचर आ गया है। जब इस तरह से स्मूथ सा टेक्सचर आ जाएगा, 15-20 मिनट गुज़र चुके थे गाइज़। तो चलें जी, अब आपने इसको क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में। ठीक है? ऊपर जहाँ फ्रिज में बर्फ़ जमाई जाती है, वहाँ रखने के बाद 10 मिनट के बाद फिर निकाली। फिर निकालने के बाद मैंने इसके अंदर ये जी होममेड, मैंने आपको बताया कितनी बार मैंने होममेड जो है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आपने कंडेंस मिल्क जो कि घर का बना हुआ है, जो कि मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। बगैर बिना जो है वो इसके अंदर जो है वो कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट गए हुए, सस्ता सा घर में बना सकते हैं। तो मैंने आधा कप इसके अंदर शामिल कर दिया है। आपने कंडेंस मिल्क शामिल कर देना है। अगर कंडेंस मिल्क ना बना सकें तो आप इसके अंदर पिसी हुई चीनी शामिल कीजिएगा, लेकिन कंडेंस मिल्क से अच्छी आइसक्रीम बनेगी। तो बिल्कुल बाज़ार से भी कई गुना बेहतर बनेगी। तो जो आप लेकर आते हैं उस वो अब लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद, अगर आप इसे घर में बनाएँगे। इसको भी आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट अच्छे से इसके अंदर बीट करना है। उसके बाद इसके अंदर कटे हुए बादाम आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तकरीबन आधा कप के करीब मैंने इसके अंदर पे कटे हुए बादाम पिस्ते ऐड कर दिए और इसको भी अच्छे से फिर बीट करूँगी। अच्छा, 2 से 3 मिनट इसको आपने अच्छे से बीट करना है, ताकि अच्छा-सा जो है वो आपके इस तरह से बिल्कुल फ्लफ़ी सा, देख सकते हैं कितना अच्छा सॉफ्ट सा फ्लफ़ी सा मेरा जो है वो आइसक्रीम का बैटर रेडी है। अब आपने जो है इसके बाद क्या करना है, इसको फिर अगेन 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दीजिएगा। जब चिल्ड हो जाएगी अच्छे से, तो उसके बाद आपने इस तरह से लेने हैं आइस क्यूब। जो आपके घर में आइस क्यूब आते हैं इस तरह से, आपने उनके मोल्ड जो आइस क्यूब्स के आते हैं उसके अंदर आपने जो है वो इस तरह से भरते जाना है। आइस क्यूब के मोल्ड डिफरेंट शेप के होते हैं, तो आप जो है वो सिलिकॉन के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं। तो आप जिसमें चाहें भर लें और जिस तरह की शेप में आपके पास मोल्ड हो उसी में आप भरते जाएँ मज़े मज़े, क्योंकि आजकल तो बहुत मज़े मज़े के जो है मोल्ड आ चुके हैं, तो आप उसके अंदर भरते जाएंगे। ठीक है? और आपने इस तरह से भर लेना है, ज़्यादा नहीं भरिएगा, नहीं तो फिर जो है वो आपको निकालने में मुश्किल होगी और थोड़ा सी जो है उसकी लुक भी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि फिर वो उभरा-उभरा ऊपर से लगेगा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने एकदम मज़े की आपने देनी, जो एक्स्ट्रा लग जाएगा उसको आप फिर बाद में साफ़ कर लीजिएगा। ठीक है जी? मैं इस तरह से भरती जा रही हूँ और मैंने जो है वो सारे के सारे जो है वो इस तरह से मैंने मोल्ड्स के अंदर जो है वो सारा टेक्सचर, ये जो मिक्सचर था वो डाल देना है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना स्मूथ एंड बिल्कुल एकदम मेरी सॉफ्ट सी, बिल्कुल इतनी मक्खन मलाई जैसी आइसक्रीम है, मैं आपको बता नहीं सकती। और गाइस जब ये बनी थी ना, क्योंकि मैंने कई दफ़ा इसे घर में बनाया, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। उसके बाद आपने ये अच्छे से सेट करने के बाद इस तरह से मैंने डाल दिया था सारा, और साइडों से जो लगा था वो मैंने रिमूव कर दिया था। उसके बाद इसके ऊपर पिस्ते और बादाम थोड़े-थोड़े हल्के-हल्के डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। इसके ऊपर पिस्ते और बादाम इस तरह से डालते हैं जाएँगे। ठीक है? और पिस्ते और बादाम डालकर, यानी ऊपर से आपने गार्निशिंग करनी है पिस्ते बादामों के साथ। अच्छा जी, आपने जो पिस्ते बादाम डालकर इस तरह से गार्निशिंग कर ली और उसके बाद जो है अब आपने जो है मज़ेदार सी आपकी मिनी टाइप की मिनी आइसक्रीम जो है वो रेडी है, क्योंकि डिफरेंट रेसिपी है। स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इतने बच्चों को बड़ी आइसक्रीम्स और इस तरह से ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि वो छोटी-छोटी चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो आप उनको ये बना कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। चलिए जी, अब आपने अच्छे से बादाम पिस्ते से इसकी गार्निशिंग कर ली, और गार्निशिंग करने के बाद फिर आपने इस तरह से इसको जी अच्छे से, अब आपने जो है याद रहे कि आप जितना अच्छा इसको जो है फ्रीज़र में रखेंगे उतनी अच्छी ये जमेगी और अच्छी सी बनेगी। चलें, टूथपिक होंगी आपके घर में तो आपने टूथपिक्स लेनी है, साफ़ लेनी है। ठीक है? उसके बाद टूथपिक लेकर आपने इसके अंदर इंसर्ट करते जाना है। ठीक है? वन बाय वन आपने जो है टूथपिक इसके अंदर लगानी है। आपने कोई मोटी वाली नहीं लगानी है, फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। टूथपिक से बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी।
और ये इतनी सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी है कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप जो है वो इसको आप निकालेंगे तो ईज़िली निकल आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मक्खन मलाई की तरह ये बिल्कुल सॉफ्ट सी आइसक्रीम है। अच्छा जी गाइस, अब आपने टूथपिक लगा लिए, ठीक है, सारे आप जितने भी थे इस मोल्ड में जितने भी खाने थे उसके अंदर आपने लगाने के बाद फिर इसको आपने 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। जब ये अच्छे से जम जाएगी तो उसके बाद आपने इसको 7 से 8 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला। अभी आपको निकाल के मैं दिखाती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने टूथपिक को इस तरह से खींचा थोड़ा हल्का-सा, और ये देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और एकदम बिल्कुल साबित निकली है। तो अगर रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।